समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग आयतन आवेश घनत्व तक पढ़ चुके थे। आज के लेक्चर में हम लोग वैद्युत क्षेत्र को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वैद्युत क्षेत्र क्या है जरा जानेंगे। उसके लिए आवेश अथवा आवेश समुदाय, मतलब कहीं पर भी एक आवेश हो ऐसे करके, या फिर आवेश समुदाय का मतलब हुआ बहुत सारे आवेश इकट्ठे रखे हुए। मान लीजिए इस तरह से बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं, एक ग्रुप में रखे हुए हैं, समूह में रखे हुए हैं, तो इसके लिए हम लोग आवेश समुदाय बोल सकते हैं। तो आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब कोई भी एक आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण मतलब एक दूसरे के पास आना, प्रतिकर्षण एक दूसरे से दूर जाना, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर से सुन लेंगे। आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बिल्कुल आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं ऐसे कि अगर मान लीजिए हमारे पास में केवल एक आवेश है और उसके पास में हम कोई दूसरा अन्य आवेश ले जाएं, अगर ये आवेश इसके पास आने पर आकर्षित हो या प्रतिकर्षित हो, तो जितने क्षेत्र में वो आकर्षित या प्रतिकर्षित होगा वो उतना क्षेत्र इस आवेश के चारों ओर का वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ऐसे हम लोग यहाँ की बात कर सकते हैं कि अगर आवेशों का कोई समुदाय है तो आवेशों के समुदाय के चारों ओर जो भी क्षेत्र है उसमें अगर हम कोई भी अन्य आवेश ले जाते हैं तो वो आवेश या तो आकर्षित होता है या प्रतिकर्षित होता है। तो जिस क्षेत्र में आकर्षित या प्रतिकर्षित होगा उतने क्षेत्र के लिए वैद्युत क्षेत्र कहा जाएगा। इसको हम लोग यहां लिख लेते हैं। आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि अगर कोई भी आवेश एक है या आवेशों का समुदाय है, उसके चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर वो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र के लिए वैद्युत
क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद में हेडिंग डालेंगे वैद्युत बल रेखा। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। वैद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। अब वैद्युत बल रेखा क्या है? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक तथा निष्कोणीय वक्र। काल्पनिक का मतलब ये हुआ कि उसके लिए हम लोग मान लेंगे, वो हमें दिखाई नहीं देगा। और निष्कोण का मतलब होता है जिस पर कोई कोण नहीं बनेगा, स्मूथ कर्व होगा तुम्हारा। तो निष्कोणीय वक्र, वक्र का मतलब होता है वही कि सीधी लाइन भी हो, ऐसे करके घुमावदार टेढ़ी लाइन हो सकती है, ऐसे करके हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है। इस तरह से जो लाइन हो सकती है हमारी वो वक्र कहलाती है। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक तथा निष्कोणीय वक्र जिस पर एक स्वतंत्र धन आवेश चलता है। फिर से सुन लेंगे। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक तथा निष्कोणीय वक्र जिस पर एक स्वतंत्र धन आवेश चलता है वैद्युत बल रेखा कहलाता है। मतलब उस वक्र के लिए ही हम वैद्युत बल रेखा कहेंगे, लेकिन तब कहेंगे जब उस पर एक स्वतंत्र धन आवेश चलता होगा। इसको हम लोग यहां लिख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक तथा निष्कोणीय वक्र जिस पर एक स्वतंत्र धन आवेश चलता है वैद्युत बल रेखा कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक तथा निष्कोणीय वक्र जिस पर एक स्वतंत्र धन आवेश चलता है वैद्युत बल रेखा कहलाता है। तो वैद्युत क्षेत्र में हमारा खींचा गया वह काल्पनिक और निष्कोणीय वक्र जिस पर एक स्वतंत्र धनावेश चलेगा, उस वक्र के लिए ही हम लोग वैद्युत बल रेखा कहेंगे। इसके बाद हेडिंग डालेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अब वैद्युत बल रेखाएं जो हमारी हैं उनके कुछ गुण होंगे, उनमें आप नंबर 1 गुण को पहले सुनेंगे। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा धनावेश से तो चलना शुरू करती हैं और ऋणावेश पर जाकर के समाप्त हो जाती हैं। मतलब धनावेश से बाहर की ओर होंगी और ऋणावेश पर अंदर की ओर हो जाएंगी। तो पहला नंबर हमारा होता है कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। देखेंगे नंबर 1, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर
समाप्त होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। अब किस तरह से होंगी उसका एक डायग्राम हम लोग यहाँ बना लेते हैं। मान लीजिए धनावेश है कोई, ये मान लीजिए कोई ऋणावेश है, देखेंगे वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। यहाँ पर धनावेश हो गया तो यहाँ से धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं चलना शुरू करेंगी, मतलब बाहर की ओर होंगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये एरो बाहर की ओर दिखाई दे रहे हैं और ऋणावेश पर जाकर के समाप्त हो जाएंगी। मान लीजिए इस तरह से कोई हमारा ऋणावेश है तो ऋणावेश पर वैद्युत बल रेखाएं आकर के समाप्त हो जाएंगी, मतलब अंदर की ओर आ जाएंगी। तो यहाँ पर जो एरो अंदर की ओर बने हुए हैं। इसके बाद में नंबर 2 देख लेंगे। पहले नंबर 2 के लिए सुन लेते हैं। नंबर 2 क्या है? पहला गुण ये था। दूसरा गुण, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, वैद्युत बल रेखा है उसका कोई भी बिंदु ले सकते हैं अपनी मर्जी से, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। बिल्कुल ऐसे मानिए, या तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई भी वैद्युत बल रेखा है, हमने कोई भी ले ली है, इसका कोई भी एक बिंदु ले लिया, तो इस बिंदु पर यहाँ पर जो भी धनावेश है, इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे वो स्पर्श रेखा ऐसे करके खींची जाएगी सामने की ओर। तो स्पर्श रेखा की दिशा जिधर होगी उस बिंदु पर स्थित धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा भी उधर की ही ओर हो जाएगी।
इसको थोड़ा सा और ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वैद्युत बल रेखा हमारी ऐसे करके घुमावदार होती है, ऐसे इस तरह से जा रही होती है। तो हमने यहाँ पर कोई एक बिंदु ले लिया इस तरह से ऐसे, तो इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है वो ऐसे करके खींची जाएगी। तो इस बिंदु पर जो धनावेश है उस पर लगने वाला जो बल होगा उस बल की दिशा भी स्पर्श रेखा की दिशा में इधर की ओर हो जाएगी। तो फिर से एक बार सुन लेते हैं। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। इसको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसके बाद में नंबर 3 देखेंगे। नंबर 3 को सुनेंगे। नंबर 3 क्या होता है, हमारा तीसरा गुण क्या है? कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे के लिए कभी भी काटेंगी नहीं। बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए एक वैद्युत बल रेखा ऐसे करके आ रही थी, दूसरी वैद्युत बल रेखा हमारी यहाँ से ऐसे करके आती, लेकिन ये ऐसे करके आकर के ऐसे करके काट करके नहीं जाएंगी कभी भी। तो कोई भी दो वैद्युत बल रेखा एक दूसरे के लिए कभी भी काटेंगी नहीं। क्यों नहीं काटेंगी? क्योंकि जो कटान वाला बिंदु बन गया ये, इस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं, एक तो इधर की ओर और एक बन सकती है इधर की ओर। हमने दूसरे वाले नंबर में ये पढ़ा था कि जो स्पर्श रेखा है वो लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो यहाँ पर एक बिंदु पर बल की दिशा इधर भी है और बल की दिशा इधर भी है, तो ऐसा संभव नहीं होता है। तो कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस बिंदु पर बल की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, और ऐसा असंभव है। लिख लेते हैं इसके लिए हम लोग। कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि
कटान बिंदु पर, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो उस बिंदु पर बल की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी। जो असंभव है। कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो उस बिंदु पर बल की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी और जो असंभव है, मतलब ऐसा असंभव रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग एक डायग्राम और बना लेते हैं इसके लिए। एक धनावेश हो गया है, ऋणावेश हो गया है। धनावेश से चलेंगी वैद्युत बल रेखाएं, ऋणावेश पर जाकर समाप्त होती जाएंगी।
धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं चलना शुरू कर रही हैं, ऋणावेश पर जाकर के समाप्त होती जा रही हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे के लिए यहाँ पर ऐसे करके कभी कट नहीं करेंगे कि कोई भी बल रेखाएं आई और ऐसे करके कट मार दिया, इस तरह से एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे। तो इस तरह से वैद्युत बल रेखाओं के हमारे 3 गुण थे कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चल करके ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगी, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी, और तीसरी बात ये थी कि कोई भी 2 वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के लिए कभी भी काटेंगी नहीं, क्योंकि कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस बिंदु पर बल की 2 दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो असंभव होगा।